Okay, good morning student. Today I am going to explain a miscellaneous exercise of chapter 2. The first question is the relation f is defined by this: f of x equals to x square when x lies between 0 to 3 and 3x when x lies between 3 to 10. अब देखना 3 यहाँ दोनों में शामिल है, इस तरफ भी यहाँ भी. We have to check whether this relation is function or not. And another function g of x is defined as x square when x lies 0 to 2 and 3x when 2 to 10. 2 दोनों में शामिल है. So we have to check whether which of these are function. And functions, we know that definition of function is कि each and every element of domain should have unique image in codomain. That we have to check. So look here how to solve this question. We'll write like this: f of x equals to x square 0 to 3 and this. F of x is a real function, polynomial and real function. ठीक है. चलिए, for all 3 less than x less than equals to 10 also it is a polynomial function. ये भी polynomial function, ये भी polynomial function, real function है. इस केस में f of x equals to x square, f of x equals to 3x. जब x 3 से छोटा और 0 के बीच में है तब ऐसे डिफाइंड है, 3 से बड़ा और बराबर और 10 के बीच में है तो ऐसे डिफाइंड है. दो तरीके से डिफाइंड है. बट एट x equals to 3, ठीक है, इज डिफाइंड बाई 2 ways. x इक्वल्स टू 3 इस केस में यहाँ भी 3 हो सकता है, इक्वल्स टू का साइन लगा है, और यहाँ भी 3 हो सकता है. सो विल चेक हियर इमेज ऑफ 3. f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. x की जगह पे क्या रखना पड़ता है 3, सो 3 स्क्वायर 9. इस केस में f ऑफ x इक्वल्स टू 3x, हियर f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, x की जगह पे जगह 3 3 या 9, सो 9. इन बोथ द केस 3 हैज़ यूनिक इमेज. 3 की दो डिफरेंट इमेज नहीं है, हैंस इट इज फंक्शन. दिस सिंप्लाइज एफ इज फंक्शन. ऐसा रिलेशन है, ये फंक्शन है. बट इन सेकेंड केस जी ऑफ एक्स डिफाइंड लाइक दिस: एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x when x is greater than equals to 2 and less than equals to 10. Means here also 2 is means belonging in both the cases. में भी इसमें भी हम यहाँ निकालें g of x equals to x square और when g of 2 x की जगह पर 2 रखें इस केस में यहाँ पे तो 2 स्क्वायर दैट वी आर गेटिंग 4. और इस केस में यहाँ भी 2 हो सकता है बिकॉज इक्वल्स टू का साइन है. g of x equals to 3x and we put 2 here, so g of 2 equals to 3 to just 6. So here we are getting 2 images of 2. Okay, so this implies has no unique image. X equals to 2 has no unique image. Okay, x belongs to 2 belongs to R. ऐसा लिखना था मैं, 2 belongs to R. 2 डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेजेस हैं, 2 4 and 2 6. That's why G is not a function. G is only relation. Okay, so now come to the next question. Second one I think I have explained in previous video. Third, find the domain of the function. इस फंक्शन का हमें डोमेन पता करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. So what we do? This is the function. हमने इसको लिखा तो बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको फैक्टराइज किया तो x माइनस 6 x माइनस 2. सिंस f इज रियल, f तो रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन के लिए ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, रियल. मतलब नीचे कैसे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. समथिंग अपॉन 0 कर देंगे तो रियल फंक्शन नहीं रहेगा. मीन्स x माइनस 6 should not be equals to 0 and x minus 2 should not be equals to 0. इन दोनों में से कोई भी एक 0 के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉन रियल हो जाएगा. So from here x is not equals to 6, this 6 is transferred here and x is not equals to 2. x 2 नहीं हो, मीन्स x क्या नहीं हो सकता,
2 नहीं हो, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। मीन्स इट्स डोमेन इज व्हाट, r माइनस 2 6। r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में से इस सेट को हमने माइनस कर दिया 2 6। हाँ, अब कभी कभी लोग ऐसे जोड़ लिख देते हैं r माइनस 2 6, कभी कभी MCQ में आएगा, या r माइनस 2 6, ये दोनों रॉन्ग है। इसका मतलब है इंटरवल 2 और 6 के बीच का कोई नंबर नहीं हो सकता r, ऐसा नहीं है। इंटरवल का मतलब होता है इसमें ढेर सारे नंबर शामिल हैं, 2 शामिल नहीं है और 6 शामिल नहीं है, r माइनस ऐसा भी लिख देंगे। तो यदि इस तरह के ब्रैकेट यूज़ किए जाए तो ये इंटरवल के साइन है। और इंटरवल में जैसे 2 6 का मतलब है क्लोज इंटरवल, 2 6 मतलब 2 और 6 इसमें शामिल हैं और 2 और 6 के बीच के इनफाइनाइट नंबर शामिल हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। ये सेट के लिए यूज़ किया जाता है। r माइनस 2 6 मतलब इसमें ओनली 2 और 6 ही शामिल हैं। रियल नंबर में से 2 और 6 को निकाल दो, बाकी रियल नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज डोमेन। डोमेन मीन्स टू फाइंड कंडीशन फॉर x, कि क्या हम x की यहाँ क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं जिससे हमें रियल वैल्यू इमेज मिलेगी। हम यहाँ x की वैल्यू 2 और 6 नहीं डाल सकते, ये मतलब हुआ। In next question here, f of x equals to root over x minus 1। अब हम इसको निकाल रहे हैं, तो देखो ये भी रूट के अंदर है। रूट के अंदर का नंबर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो नॉन रियल नंबर हो जाएगा। जैसे हम लिख दिया -6 अंडर रूट -16 नॉन रियल है। सो सिंस f इज रियल, सो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू, x माइनस 1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब x विल बी ग्रेटर दैन 1, -1 ट्रांसफर ईयर। मीन्स इसका डोमेन हो गया 1 टू इन्फिनिटी, 1 या 1 से कितना ही बड़ा। ऐसे इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, यहाँ से क्लोज, क्योंकि इक्वल टू लगा मतलब x 1 हो सकता है। और वी कैन राइट अनदर वे, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, जो कि 1 और 1 से बड़ा, यानी 1 और 1 से बड़े सारे रियल नंबर। ये डोमेन हो गया। नाउ यू टू फाइंड रेंज। रेंज मतलब इमेज क्या क्या हो सकती है। सो f ऑफ x को हम लिख दिया करेंगे y, हमने यहाँ लिख दिया y। सो y इक्वल्स टू रूट एक्स, स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1। हमें एक x एक तरफ बचाना है, पूरा y में कर देना, तो x इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1। क्लियरली यहाँ तो y कुछ भी हो सकता है, y तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। y स्क्वायर प्लस इज व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो कोई रूट लगा नहीं है, अपॉन में तो है नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो बाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाई कुछ भी क्या लिखा है, रूट ओवर एक्स माइनस 1। और जब भी हम किसी का रूट निकालते हैं, जैसे हम लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 7 ऐसा लिखते हैं। किसी भी चीज़ के दो रूट होते हैं, माइनस प्लस। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, प्लस 4 एंड माइनस 4 बोथ आर द रूट ऑफ 16। ये नहीं सोचना कि -4 -16 का रूट है, नहीं, -4 इंटू -4 भी 16 होता है। तो दो रूट लगाते हैं, और यदि ये साइन नहीं लगे हैं प्लस माइनस, सिर्फ ये लिखा कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ y की वैल्यू हम ओनली क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं। तो हमारा y हो तो सकता कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्वेश्चन हमारा y पॉजिटिव है, तो हमारा y कुछ भी हो सकता था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारा पॉजिटिव है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। सो रेंज इज व्हाट, 0 टू इन्फिनिटी। तो आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, या फिर r प्लस। सो इन दिस वे यू हैव लर्नड हाउ टू फाइंड डोमेन इन रेंज। डोमेन मीन्स टू फाइंड कंडीशन फॉर x। जब भी x अपॉन में हो तो उसको लिखते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होगा, रूट के अंदर हो तो लिखते हैं ग्रेटर देन 0 के इक्वल होना चाहिए, और उसके हिसाब से सबको एक तरफ ट्रांसफ़र करके x के लिए कंडीशंस निकालते हैं। जब रेंज निकालना होता है तो f ऑफ x को y मानते हैं, सारा कुछ इस तरफ ट्रांसफ़र करके एक तरफ x बचाते हैं, दूसरी तरफ पूरा y में कन्वर्ट कर लेते हैं,
और फिर y के लिए कंडीशन निकालते हैं, y के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए. So practice such type of some more question and send your doubts. Okay, so now one more video I am going to prepare for you for the rest of the questions. Okay, thank you very much.